So yesterday we basically discussed about all the 6 parameters that who can understand Bhagavad Gita, what are the qualifications of a disciple, where we covered that what are the qualities of disciple. Pehla, he should be inquisitive about the ultimate goal of life. कामस्य में इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे जावत जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चै कर्म भी। इसमें हमने देखा कि वंस लाइफ गोल, मानव जीवन का लक्ष्य इंद्रिय नहीं होना चाहिए। किसी का जीवन का लक्ष्य सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन का सुख प्राप्त करने का नहीं होना चाहिए, जो कि जानवरों को प्राप्त है। अगर हमारी कोशिशें सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित है तो हमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। यू मे हैव अ डिफरेंट अटायर बट द एटीट्यूड रिमेन्स द सेम। हमारा वेशभूषा अलग हो सकती है लेकिन इरादा मनोदशा वही रहती है। और श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की कृष्ण भावनामृत की प्रगति साधक की मनोदशा यानी कि मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जीवन से तत्व जिज्ञासा, तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। वन शुड इंक्वायर अबाउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और उसके सारे कार्य जो सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है वह किस ओर होने चाहिए, जिससे कि उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो। जो उसको अपना लक्ष्य प्राप्त कराए उस कार्य में संलग्न होना है। फिर दूसरा देखा था कि व्यक्ति को एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उसको शरणागत होना चाहिए, यानी कि बिना हिचक के, बिना किसी रिजर्वेशन की उसकी सेवा करनी चाहिए। लगातार बिना सेवा बाधित किए लगातार उसकी सेवा करनी चाहिए। और तीसरा, अनुकूल भावना से उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए। और ये समझ जाना चाहिए कि संसार दुख का घर है। संसार This world is a problematic place. I cannot be happy. One should be fully convinced about this fact. पूरी तरह से उसको निश्चय होना चाहिए इस बात पे कि हाँ ये संसार दुख का घर है, राइट। और फिर उसको गुरु के पास जाके उच्चतर श्रेय के उच्चतर लाभ के लिए उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वह गुरु खुद भगवान की दिव्य ध्वनियों में, दिव्य ज्ञान में आनंद लेता हो और साथ ही साथ में उसका किसी भी तरह का संबंध भौतिक वस्तुओं से या भौतिक चीजों से ना हो। फिर और वैसे भगवान के चरणों की शरण लिया, एकमात्र भगवान के चरणों की शरण लिया हुआ है। फिर हमने देखा कि उसकी योग्यता ये भी है कि वह शरणागत होके रेलेवेंट इंक्वायरी करे गुरु से और उससे ध्यान पूर्वक सुने, कि मतलब सुने फिर उससे मनन करे और अर्थगत को अपने जीवन में अप्लाई करे। और चौथा, वन मस्ट रेंडर सर्विस टू द गुरु, कि जब ये सारा ज्ञान, जब हम सेवा करते हैं ये सारा ज्ञान हृदय में स्फुरित हो जाता है। जिसमें हमने कल तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। तो इस श्लोक को हमने समझा था कि जब हम सेवा करते हैं जितना हमारा सर्विस एटीट्यूड होता है, वी रेंडर अवर सर्विस एटीट्यूड, उतनी ज़्यादा मात्रा में ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको रिवील होता है, प्रकट होता है, हृदय में स्फुरित होता है। और पांचवा पॉइंट देखा था कि जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारी गुरु के वचनों पे, भगवान के वचनों पे श्रद्धा होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में ये ज्ञान हमको प्रकट होगा, राइट। इट इज डिपेंडिंग ऑन वन्स फेथ। उसके हिसाब से अभी हम जितनी मात्रा में हमारे ये यथा माम प्रपद्यते काम से बजाम, जितनी ज़्यादा मात्रा में हम भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में हम क्या होता है, उतनी ज़्यादा मात्रा में हमें ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित होता है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि वह खुद भी भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए क्या योग्यता है कि वह भगवान का भक्त होना चाहिए। क्योंकि भगवान जिस समय देखा था सा एवाय मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातना, भगवान वही के अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं आज तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले दिया था, राइट। तो भगवान कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, पुराना ही ज्ञान रिपीट कर रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं? भक्तों से सखा, तुम मेरे भक्त हो हे अर्जुन और मैं तुम्हें
ये इस भौतिक जगत से परे रहस्य बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम देखेंगे कि फ्रॉम whom शुड वन अंडरस्टैंड भगवद गीता। किससे हमें भगवद गीता समझनी चाहिए, क्या योग्यताएं हैं एक गुरु की। तो जैसे हमने जब हम एक श्लोक देख रहे थे, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुते उत्तमम्, तो तस्मात् जैसे हमने देखा कि वन शुड बी फुली फ्रस्ट्रेटेड और डिसगस्टेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ही अंडरस्टैंड्स द फैक्ट, उसको ये पता है कि ये जो संसार है दुख का घर है, और वह कुछ इस जगत से परे बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड जाने का प्रयास करता है। तो गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाता है और उससे जिज्ञासा करता है हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ दिस लाइफ के लिए, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसके लिए जिज्ञासा करता है। और फिर आगे भी हमने देखा था कि गुरु की योग्यता बताई जाती क्या, शास्त्रे परे तनिष्णातम्, वह क्या है, ही इस तरह he has taken part in the divine ocean of transcendental sound, right? तो आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य सागर में उसने स्नान किया होता है, मतलब he has full knowledge of the Vedic scriptures and not only knowledge, उसने अपने जीवन में उसको जिया भी है। और आगे कहते हैं, जैसे कोई अनाउंस कर सकता है कि मुझे सारा ज्ञान है, तो ब्राह्मण ही उपशमा आश्रय, और उसने परम ब्रह्म की शरण ली, इज फुली डिटरमिन्ड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और साथ ही साथ में he has no connection with material activities, वो उसके कार्य भौतिक नहीं है, उसके कार्य आध्यात्मिक हैं, राइट। तो ये हमने कुछ क्वालिफिकेशन गुरु के देखे थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट, he must be in a disciplic succession, गुरु शिष्य परंपरा coming from God himself। इससे हमने काफी चर्चा की थी। आप देखिए कि गुरु स्वीकार करना इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भगवान यहाँ पे थे, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे जब अपनी लीला करने आए थे, तो आपने देखा था, हम पढ़ते भी हैं कि भगवान ने स्वयं गुरु को स्वीकार किया था। सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर गुरु के रूप में स्वीकार, उज्जैन में उन्होंने सारी दीक्षा प्राप्त की थी। और ऐसा नहीं कि भगवान गुरु की आवश्यकता, श्रीमान चक्रम महाप्रभु उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, क्योंकि वो गुरु की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक उदाहरण की आचरण श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे अन्य लोगों का अनुगमन उनको कॉपी करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में धारण करते हैं। तो भगवान ने एग्जाम्पल सेट किया कि वी मस्ट एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ही मस्ट बी इन अ डिसाइप्लिक सेक्शन। जैसे हमने चर्चा की थी, 4 प्रामाणिक वैदिक संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो इन संप्रदायों से वह व्यक्ति जुड़ा होना चाहिए, वह जो भक्त है वह जुड़ा होना चाहिए, और उसका ज्ञान, देखिए हमने जैसे चर्चा की कि गुरु साधु शास्त्र, तो इन तीनों ट्राइपॉड में, इन ट्राइपॉड के जो 3 पैर हैं, गुरु साधु शास्त्र, इनमें सबसे मजबूत क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, शास्त्र। साधु इज डिपेंडेंट ऑन शास्त्र एंड गुरु इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन शास्त्र। गुरु और साधु ये सब शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, राइट। जैसा परंपरा में उन्होंने सुना होता है वैसा वो वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये साम परंपरा नहीं होगा, एवं परंपरा होगा। तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्यो विदु सा कालेन महता योगो नष्टा परंतपः। ट्रांसलेशन, दिस सुप्रीम साइंस was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. Yes, क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? हालांकि ये ज्ञान, जैसे हम जानते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव को दिया, फिर इससे उनके जनरेशन में आता रहा, लेकिन कहीं बीच में कुछ ऐसे राजा आए जिनकी वजह से जिनमें से ज्ञान लुप्त हो गया, मतलब वह अपने जीवन में इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में नहीं उतार रहे थे, कहीं ना कहीं अधर का पालन कर रहे थे। तो भगवान ने फिर से ज्ञान को स्थापित करने के लिए, ये फिर से इस धर्म को स्थापित करने के लिए, इस ज्ञान जो खो गया था उसको पुनः जागृत करने के लिए अर्जुन को एक माध्यम बनाया, राइट। तो वही हम देखते हैं कि गुरु आचार्य जो होते हैं
वे क्या करते हैं, वे भगवान की बातों को रिपीट करते हैं और भगवान भी उनको अपना माध्यम बनाते हैं और उनके माध्यम से ये ज्ञान सभी के बीच में विस्तृत कराते हैं ताकि धर्म बना रहे। राइट, क्योंकि जब शास्त्र लोग पढ़ेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी धार्मिक कार्य करने के लिए। तो ये शास्त्र के रूप में भगवत गीता जो है, भागवत जो है, तो आचार्यगण क्या करते हैं, इसी को जाकर रिपीट करते हैं। क्योंकि एक बहुत जरूरी बात है, जैसे कोई चीज प्रिजर्व करनी होती है तो जनरली क्या करते हैं, जैसे कि हमारी गौ माता का यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो हम घी को प्रिजर्व कर रहे हैं, बढ़िया से अच्छे कंटेनर में उसको टाइटली पैक करके उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो बचा रहेगा। राइट, तो जनरली पिकल हो गया, घी हो गया, इतना टाइटली पैक करके उतना ही प्रिजर्व रहता है। लेकिन जहाँ तक बात रही कल्चर की, कैरेक्टर की, एटीट्यूड की, राइट, नॉलेज की, तो नॉलेज का प्रिजर्व होता है जब वो प्रोपोगेट होता है, जब उसका प्रचार होता है। जब तक ज्ञान का प्रचार नहीं होता, ज्ञान लुप्त हो जाता है। चरित्र का प्रचार नहीं होता, चरित्र लुप्त हो जाता है। संस्कृति का प्रचार नहीं होता, संस्कृति लुप्त हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर, कल्चर, वैल्यूज, इसके बारे में भी बताया नहीं जाता है। राइट, और क्योंकि इसे बताया नहीं जाता है, इसीलिए आज हम सोसाइटी में कैरेक्टर देख रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, डिसिप्लिन देख रहे हैं, नॉलेज देख रहे हैं, सब मूर्खतावश कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं हमारे नॉलेज तो बहुत है, हमारे तो डेली ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्लियर करते हैं, अमानित मदम अहिंसा शांति। यार जब हम पूरा श्लोक बताते हैं, पूरे 4-5 श्लोक भगवान डेडिकेट करते हैं नॉलेज को बताने और कहते हैं इसको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान। अमानित मदम ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, सरेंडरिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल मास्टर, एक्सेप्टिंग अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी को जीवन के कष्ट के रूप में देखना, लगातार देखना, ऐसे भगवान पूरे 20 चीजें बताते हैं और कहते हैं ये ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा, इसीलिए वह ज्ञान जो है वह लुप्त हो रहा है, होता जा रहा है। इसीलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके लिए कि हम खुद इस ज्ञान को सीखें, प्रमाणिक गुरु संप्रदाय से, प्रमाणिक गुरुवर्गों से अपने जीवन में धारण करें, साथ ही साथ अन्य को भी प्रेरित करें कि वह भी इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। राइट, जैसे मैं काफी बार इसको उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार से हर कंट्री का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे जर्मनी का क्या है, ऑटोमोबाइल्स, राइट, दुबई का ऑयल, और स्विट्जरलैंड की वॉचेस, एंड जापान का हार्डवेयर। तो हर कंट्री हम देखते हैं कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है और उस जम के प्रचार कर रहे हैं। जर्मनी का ऑटोमोबाइल आज लगभग हर कंट्री में है। ऐसे इंडिया का क्या है, तो इंडिया का है यहाँ का कल्चर, यहाँ का डिवाइन नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको पढ़ें और इसको अन्यों के बीच वितरित करें। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हुआ तारे देश। जहां देखो, जिसको देखो, उसको क्या करो, कृष्ण उपदेश, अपना उपदेश मत दो, कृष्ण उपदेश। जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता भागवत में बोला गया है, भक्तों ने जो बोला है, अन्य वैदिक शास्त्रों में है, वो उपदेश दो, कृष्ण उपदेश। और कहते हैं मेरी आज्ञा, हमारा आज्ञा गुरु हुआ, और मेरी आज्ञा में तुम गुरु बन जाओ। और हमने एक चर्चा की थी कि जब हम परंपरा में, जैसे भगवान ने ये हृदय में ज्ञान ब्रह्मा जी को स्फुरित किया, और ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने ज्ञान व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी के रूप में भगवान ने ज्ञान नारद मुनि, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि के रूप में भगवान ने ज्ञान व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी के रूप में ये ज्ञान भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी के रूप में ये ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया। तो वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कि किसी के रूप में वे ज्ञान आगे देते हैं। तो अगर हम परंपरागत होकर बोलते हैं तो भगवान हमारे माध्यम से अन्य को ये शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के हाथों का एक इंस्ट्रूमेंट बने, ताकि ये ज्ञान प्रिजर्व हो सके, और ये ज्ञान प्रिजर्व कर हो सकता है जब इसका प्रचार होगा। राइट, सेकंड पॉइंट कम्स लाइक अ पोस्टमैन, ही मस्ट डिलीवर द डिवाइन मैसेज। एक पोस्टमैन की तरह है,
एज इट इज विदाउट स्पेकुलेशन फॉर ऑप्शन। जैसे कि पोस्टमैन क्या करता है, उसको चिट्ठी मिली, उसने नहीं देखा कितने का बिल है, क्या लिखा है, कुछ नहीं करता है। क्या करता है, फिर जाके सबमिट कर देता है कि भाई ये है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पोस्टमैन है, 1-2 करोड़ का चेक दे गया, अब उसको नहीं पता क्या है उसमें, हाँ उसको मिला पोस्ट ऑफिस से, वह पकड़ के ले गया और जाके उसको दे आया। और जब वो खोल के देखता, ओह 1 करोड़ का चेक, इतनी अच्छी बात, और वो पोस्टमैन कुछ गिफ्ट देता है, कुछ सम्मानित करता है। तो उसी प्रकार से अगर हम ये ज्ञान बिना किसी एडल्ट्रेशन के, बिना किसी मिलावट के एज इट इज सामने वाले को प्रस्तुत करते हैं, एज इट इज यहाँ पे मतलब ये है कि देखिए हाँ आचार्यों ने अपने समय के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग दी है, तो हम उससे जैसे आज से कुछ चीजें रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब किसी आचार्य ने नहीं बोला कोरोना वायरस में क्या करना चाहिए, राइट, लेकिन हाँ बच्चे की बात आती है तो हम डिटेल से कार्य कर सकते हैं, लेकिन एसेंस जो है, जो सार है, वो अलग नहीं होना चाहिए, जो कंक्लूजन है वो अलग नहीं होना चाहिए। जो टीचिंग का कंक्लूजन, जैसे कि खूब सारा खाना है, मतलब एक थाली तैयार की गई है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन कंक्लूजन यही है कि व्यक्ति का शरीर पुष्ट होना चाहिए, तुष्ट होना चाहिए, एंड ही शुड बी सैटिस्फाइड, उसकी हंगर सैटिस्फाइड होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से ये ज्ञान हम जो देते हैं उसमें वैरायटी रख सकते हैं। कोई लोग अलग अलग तरह से प्रचार करके अलग अलग से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, कोई डायरेक्टली शास्त्र ज्ञान देते हैं, कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग भगवान का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है कि वन शुड बी इंक्लाइंड टू डू डिवोशनल सर्विस, ही शुड चैंट हरे कृष्णा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक वर्ड है विदाउट स्पेकुलेशन और कंकॉक्शन, मतलब मेरा ये मानना है, भगवान मेरे सपने में आए, वो ऐसा बता रहे थे, मैं इस शास्त्र ये बात स्वीकार नहीं करता, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, एक व्यक्ति ने गीता लिखी और उसने भगवान का श्लोक ही चेंज कर दिया, कहता है सर्व अधर्मान परित्यज्य, भगवान शायद गलती मिस्टेक कर रहे हैं, सर्व धर्मान नहीं होना चाहिए, सर्व अधर्मान परित्यज्य, सारे अधर्मों में त्याग कर दो। भगवान धर्म की स्थापना करने आते तो भगवान ऐसे क्यों करे, सब धर्मान परित्यज्य, धर्मों को त्याग, धर्मों को ही छोड़ दो। तो तभी बहुत जरूरी है कि हम परंपरागत को जो सुने, हाँ, और तभी हमने अभी देखा था कि वी मस्ट अप्रोच गुरु, और अप्रोच एक प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनसे प्रश्न करना, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए, ताकि हमारी ठीक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो हम समझे हैं वो ठीक समझे हैं कि नहीं। वी मस्ट रेफर टू दैट सीनियर डिवोटी, और फिर रेफर करने के बाद फिर हम अन्य को जाकर रिपीट कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है तथापि कीर्तयामि यंगा यथामति यथाशतम्, राइट। तो गिरिम अन्याभिलाषते, मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, मैं आपको ये ज्ञान देने जा रहा हूँ जैसा मैंने सुना है और जैसा अपने जीवन में अनुभव किया है, राइट। जो सुना है, जो जीवन में अनुभव किया है वही बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी जीव अपवित्र रह जाएगी, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दी गई शरीर, ये इंद्रियां, हर चीज भगवान के द्वारा दी गई है, तो ये भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। तभी तथापि कीर्तयेत्, तभी मैं क्या करूं, देयरफॉर कीर्तयामि अंगा, मैं क्या करूंगा, भगवान के जो आपने प्रश्न पूछे हैं भगवान का कीर्तन करूंगा, भगवान का गुणगान करूंगा, हाँ। और यथामति यथाशतम्, जो भी मैंने सुना है, जो भी मैंने ज्ञान को धारण किया है, जो भी मेरे जीवन में अनुभव है, वैसा मैं आपको बोलूंगा, राइट। वरना गिरिमन्याभिलाषते, वरना मेरी जीव अपवित्र रह जाएगी। तभी हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, जितनी भी परंपरा में हम सीखे हैं, वह हमें ज्ञान अन्यों के बीच में रिपीट करना चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि इस ज्ञान के माध्यम से एक बार आपने किसी को बताया ज्ञान, या किसी भक्त के संपर्क कोई व्यक्ति आता है जो पूरी तरह से भौतिक जगत में लिप्त है, उसका जीवन पुराने जैसा नहीं रहेगा, जैसा वो अभी बिता रहा था वैसा नहीं रहेगा। अब परिवर्तन निश्चित है। हो सकता है अभी आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा उसके जीवन में, आपकी भाई मैंने उसको प्रसाद दिया, मैंने इसे क्लास दी, मैंने इसे जप करने को कहा, ये सब कर रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हो सकता है अभी आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा, लेकिन परिवर्तन तो निश्चित है, वो होगा ही होगा। एक भक्त है गौरांग, वो अपने जीवन का अनुभव बता रहे थे
कि वह अपने एक बार एक व्यक्ति से लॉस एंजलिस में मिले, वो उससे कहने लगा, अरे आपको याद है आप हमारे कॉलेज में आते थे, आप हमारे रूम में आते थे, मुझे प्रसाद देते थे। आज मैं आज और फिर मैंने बीच में कुछ माला की थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था। आज मैं कुछ 15-20 साल हो गए और मैं अभी लोग हमारे ही इस्कॉन के एक समुदाय में गुरु वर्ग हैं, उनके द्वारा इनिशिएटेड हूँ, 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन भी करता हूँ और दीक्षित भक्त हूँ। तो वो कह रहे थे कि मैंने उसको 15-20 साल पहले प्रसाद दिया था और आज वो 15-20 साल बाद भक्ति कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, दीक्षा भी ले ली उसने। तो कहते हैं कभी कभी प्रसाद मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो उसी तरह से हम किसी न किसी को भगवान के संपर्क में ला रहे हैं। परिवर्तन तो निश्चित है, हो सकता है अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन चेंज मस्ट हैपन। नेक्स्ट, he must have realized the conclusions of the scriptures by deliberation। तो वही बात है, तस्मात् ब्रह्म प्रपद्यते जिज्ञासु चेयोत्तमम् शाब्दे परिचरिष्णातम् ब्राह्मणे उपशमाश्रयम्। तो वही बात कह रहे हैं कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी इस बात को मैंने क्लियर किया था कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए जो पूरी तरह से फिक्स है आध्यात्मिक जीवन में। और जो लोग गलत आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनको डिफीट कर सकता है। जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों की वजह से, अपने चार्ट डिफेक्ट के कारण रॉन्ग आइडियाज देते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में, उनके कंक्लूजन को डिफीट करने में पूरा सक्षम है। और वह जो ज्ञान देता है वह आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, अपना कंकॉक्शन नहीं करता, अपने मनोकल्पना नहीं करता। और सबसे ज्यादा मुख्य बात क्या है कि उसने अपने जीवन में, उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन साथ ही साथ में अपने जीवन में उसको धारण भी किया है, उसके जीवन विज्ञान भी है। मतलब जो श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, जो भागवत बोल रहा है, जो पुस्तक भागवत को बोल रहा है, जब हम उसके जीवन में देखते हैं तो पुस्तक भागवत में और उसके जीवन के आचरण में अंतर नहीं दिखता है। यानी कि व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो शास्त्रों की वाणी है उसके जीवन में हम साथ साथ देख सकते हैं, राइट। वी मस्ट, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वॉक द टॉक, राइट। अपने जीवन में उन शब्दों को जी रहा हो, ऐसा भगवत भक्तों से हमको सुनना चाहिए, तब हृदय में बहुत परिवर्तन आता है, राइट। वरना श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जन्मों जन्मों तक सुनते रहिए ऐसे व्यक्ति से जो जीवन में जी नहीं रहा है उसको, और धन के लिए कथा कर रहा है, या फिर अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए वह भगवान की वाणी को रिपीट कर रहा है, जब कर रहा है, इत्यादि कर रहा है, कुछ उद्देश्य है उसके जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति से जीवन भर सुनते रहिए, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह जी नहीं रहा है। और उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से सर्प है, सांप है और दूध है, तो दूध अपने आप में पौष्टिक है, लेकिन अगर वही सर्प जाके दूध को डस ले या फिर उसको जाके अपना जीभ जो है वो छुआ दे तो उसका जहर उसमें फैल जाता है। तो हाँ, और वही दूध को कोई व्यक्ति पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से हमें भगवान के नाम का कीर्तन या भगवान के नाम का कथा नहीं सुनना चाहिए। जो ये सारे कार्य धन के लिए करते हैं। अब देखिए कितने साल से, मैं खुद एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता, बहुत नहीं मतलब हाँ थोड़ा सा इंक्लाइन है, कथा सुनते थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जिनसे हम सुन रहे थे वह खुद अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे एक लेक्चर कुछ भक्तों का सुना जो प्रमाणिक संप्रदाय में है, उनसे सुना तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। और हम खुद देखते हैं कि अब हमारे परिवार में जो अपने जीवन में हमारी टीचिंग को स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्र की टीचिंग स्वीकार कर रहे हैं, उनका जीवन ही परिवर्तित हो रहा है और उनको गलत आदतें छोड़नी नहीं पड़ी, अपने आप छूट गई। ये परिवर्तन तो निश्चित है, ये होगा ही होगा। परिवर्तन नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जैसे हमने उस दिन देखा था, भक्ति परेशान भवो विरक्ते, भक्ति जब आप कर रहे हैं तो पर ईच अनुभव होगा ही होगा। यू विल हैव सम अ डिफरेंट काइंड ऑफ रियलाइजेशन, सम अनुभव, राइट, सम एक्सपीरियंस। एंड साथ साथ में विरक्ति मतलब भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म होती रहेगी और आध्यात्मिक चीजों में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी।
राइट? इससे कम होगा और मतलब भौतिक चीज़ से कम होता जाएगा और आध्यात्मिक चीज़ से बढ़ता जाएगा। ये इसी को ही नेचुरल वैराग्य कहते हैं, स्वाभाविक वैराग्य। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और कहते हैं अन्यत् चैव त्रिका एक कालः, 3 चीजें एक साथ होती हैं, क्या? तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध अपायनु घासम। उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से हम कौर लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो हालांकि बहुत जोर से भूख लगी है, हम खाना खाते रहते हैं, क्या हम धीरे-धीरे संतुष्ट होते रहते हैं और हमारी भूख खत्म होती रहती है। किसी को हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आपका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। उसी तरह से आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको तुष्टि होगी, यू फील सेटिस्फाइड, राइट? पुष्टि, यू गेट स्ट्रेंथ एंड टू से नो टू डिफरेंट, मतलब स्ट्रेंथ इसलिए मिलती है ताकि आप मना कर सकें जो भक्ति की प्रतिकूल चीजें हैं, जो भक्ति में हमको बाधित करती, भक्ति में प्रगति बाधित करती हैं, राइट? जैसे कि जरूरत से ज्यादा प्रयास करना उन चीजों के लिए जो कि प्राप्त करना उचित नहीं है, राइट? गलत लोगों का संग करना, इन सब चीजों के लिए हमें पुष्टि मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि हम उनको मना कर सकते हैं, नहीं चाहिए ये सब। और साथ ही साथ में हमारा शोक, शोक मतलब जो चीजें हमें नहीं प्राप्त हुई, मोह अभी की वस्तुओं में जो चीजें हमारे साथ हैं उनके प्रति अटैचमेंट, मोह और भय, आगे क्या होगा, ये तीनों खत्म होता है। शोक, मोह, भय, भयापह, शोक, मोह और भय जीवन में ये खत्म होने लगता है। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, स्वतः अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो हम प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनके संपर्क में है वह जो है प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है, राइट? तभी हम ट्रांसलेशन देखें, देयरफॉर एनी पर्सन हु सीरियसली डिजायर्स रियल हैप्पीनेस must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. मतलब हाँ, वह दूसरों को प्रेरित कर पा रहा है। और प्रेरित क्यों कर लेगा? क्योंकि वो एज इट इज बोल रहा है, जैसा आचार्यों ने बोला वैसा प्रस्तुत कर रहा है। अब क्योंकि जैसा आचार्यों ने बोला वैसा प्रस्तुत कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और जब वे परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो सामने वाले हृदय व्यक्ति को कहते हैं, अरे जो ये कह रहे हैं करते जाओ। और उसको हृदय में स्फुरित होता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं करूँगा जो ये बोल रहे हैं। तो परमात्मा हृदय में प्रसन्न होते हैं और वो भक्ति का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, राइट? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति देख के, मतलब उसके कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है और वो कंसिस्टेंटली भगवान की सेवा करना चाहता है, बिना किसी हिचक के अनुकूल भाव से लगातार भगवान की सेवा करना चाहता है। और उसने वास्तव में अपने जीवन में इस सारे सारों को, भागवत के सारों को धारण किया है, जिया है उसको, जो बोलता है और जो करता है उसमें अंतर नहीं होता। And last, such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual master. So, I hope we will. Yes, we will. Maybe this last point we can take because it is connected. The teachings of the Guru must be in conformity with the teachings of the previous Guru in the parampara, and with the scriptures. Spiritual teaching must stand firmly on the tripod. देखिए वही बात है, tripod of Guru, Sadhu and Shastra, right? तो उसकी टीचिंग गुरु, साधु, शास्त्र, साधु शास्त्र पे निर्भर है, गुरु भी शास्त्र पे निर्भर है, और ये सब साधु और गुरु दोनों शास्त्र की वाणी बोलते हैं। जैसा पूर्व के आचार्यों ने बोला है वैसा बोलते हैं, अपनी कंकॉक्शन नहीं करते। हरे कृष्णा। This next point is very much important where we need to discuss because it comes from directly from उपदेशामृत, जिसपे हम विविध रूप से कल चर्चा करेंगे। ये जो तीन आगे जो पॉइंट आते हैं, हम 3 पॉइंट और देखेंगे कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है उपदेशामृत की एक गुरु की पहचान किस तरह से होती है, और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। So anyone has any questions?
Okay, I think so. No one has any question today because most of things were already being done yesterday. It's just a repetition. देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें repetition हो रहा है कुछ चीज़ों का। क्यों? repetition से क्या होता है कि लाइक वही चीज़ें हमारे हृदय में और गहरी जाती हैं। यही अगर जैसे अभी आपने जो सुना इसमें आपको सिर्फ 25% समझ में आया होगा, डिपेंडिंग आप कितने अटेंटिवली सुन रहे थे। अगला 25% कब आएगा? जब आप वापस जाके इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि अच्छा ये सब पढ़ाया गया, फाइल आपके पास ऑलरेडी है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर अगला 25% कब समझ में आएगा? जब आप किसी को जाके बताएंगे कि जो आज क्लास में नहीं आ पाया और आप उनके संपर्क में हैं, तो उनको जाके इस ज्ञान के बारे में बताएंगे। और आखिरी 25% कब समय आएगा? वह जीवन आपको सिखाएगा आपका। तो इस प्रकार से पूरा 100% आपके जीवन में यही टीचिंग का कवर होता है। तो मेरा काम सिर्फ 1/4 है, 3/4 आपको करना है, राइट? ओके, सो आई विल टेक अ लीव टुडे। थैंक यू ऑल वेरी मच। होप वी मीट टुमारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।